गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम एक निबंध रक्षाबंधन का इस पीरियड में वाचन करेंगे, अध्ययन करेंगे और रक्षाबंधन के ऊपर 10 पंक्तियाँ हमें लिखनी है। पिछले साल मैंने आपको हिंदी में गाय पर 5 वाक्य लिखवाए थे और आपने वह निबंध के रूप में बड़े ही अच्छे से लिखा था। आज हम रक्षाबंधन के बारे में 10 पंक्तियाँ लिखेंगे और यह जो रक्षाबंधन का त्यौहार है, अभी थोड़े समय पहले ही यहाँ पर अपन ने सेलिब्रेट किया था ना अपने अपने घरों में। बिल्कुल बराबर है। रक्षाबंधन का जो पवित्र त्यौहार है वह अभी श्रावण माह में अब भी हम लोगों ने अपने घर में मनाया था। तो इसके बारे में मैं आपको 10 वाक्य बता रही हूँ। आप अपने मन से इसे दूसरे वाक्य भी जोड़कर लिख सकते हैं। इसका PDF मैं आपको जो भेजूंगी वो आपको कॉपी में भी लिखना है। और इसे शुरू करते हैं। निबंध रक्षाबंधन। रक्षाबंधन के निबंध की पहली पंक्ति है, रक्षाबंधन भाई बहन का सबसे अनोखा त्यौहार है। सभी त्योहारों में यह एक प्रमुख त्यौहार भी है। तो रक्षाबंधन भाई बहनों का सबसे अनोखा त्यौहार है, पहली पंक्ति हो गई। दूसरी जो पंक्ति है वह है, यह त्यौहार सावन माह की पूर्णिमा को मनाया जाता है। कब आता है यह त्यौहार? यह त्यौहार सावन माह की पूर्णिमा को मनाया जाता है। थर्ड नंबर का, इस दिन बहन अपने भाई की कलाई पर रेशम की राखी बांधकर अपने भाई की लंबी उम्र की कामना करती है। हाथ की कलाई पर अभी जो है इस समय अलग अलग प्रकार की राखियाँ मिलती है और पहले तो केवल रेशम की राखी ही चलती थी। अब तो एक से एक सुंदर राखियाँ आ रही ना। तो इसलिए ये जो वाक्य है कि इस दिन बहन अपने भाई की जो कलाई है उसके ऊपर रेशम की राखी बांधकर अपनी खुद की लंबी उम्र की क्या करती है? भाई के और अपने दोनों के लंबे उम्र की ईश्वर से कामना करती है। ईश्वर से कहते हैं कि भगवान मेरा भाई की उम्र बड़ी हो, वह बहुत दीर्घजीवी हो, है ना, और सब स्वस्थ मस्त रहे, ऐसे ईश्वर के सामने प्रार्थना भी होती है। इसका पॉइंट नंबर 4, और भाई भी अपनी बहन की रक्षा का वचन देते हैं। अब ये जो वाक्य था अपना तीसरा और चौथा, इन दोनों को मिलाकर एक बड़ा वाक्य था। इसे हमने 2 छोटे छोटे भागों में 2 जगह इसको विभाजित कर दिया। ये ऐसा था, इस दिन बहन अपने भाई की कलाई पर रेशम की राखी बांधकर अपने भाई की लंबी उम्र की कामना करती है और भाई भी अपनी बहन की रक्षा का वचन देता है। ये ऐसे बड़े से वाक्यों को अपन ने 2 जगह में 2 वाक्यों में उसको विभाजित करके उसे छोटा छोटा बना दिया है। को फिर अगला आता है पॉइंट नंबर 5, रक्षाबंधन को राखी का त्यौहार भी कहा जाता है। 6 नंबर का, रक्षाबंधन का अर्थ है रक्षा का बंधन। पॉइंट नंबर 7, 7वां, राखी सूत के धागे से लेकर सोना चांदी जैसी महंगी धातु की भी बनी हुई होती है। जो राखियाँ है वो सूत के ने रेशमी धागा जो रहता है उसकी भी बनी हुई रहती है और सोना चांदी जैसे महंगी महंगी धातुओं से भी बनी रहती है। पॉइंट नंबर 8, घरों में इस दिन बहुत से व्यंजन बनते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार की, अलग अलग प्रकार की अच्छी अच्छी मिठाइयाँ घर में बनाई जाती है। आज के समय में तो बाज़ार में अच्छी तैयार मिठाइयाँ रहती है। तो
बाहर से तैयार मिठाइयाँ भी घरों में ला कर इस जो त्यौहार है उसको मनाने में बहुत खुशी का एक और पल बढ़ जाता है। पॉइंट नंबर 9, 9वां रक्षाबंधन के दिन लोग पेड़ों की रक्षा के लिए उन पर भी राखी बांधते हैं। पेड़ पौधे जो है वह हमारे जीवन के एक सहायक है ना, उससे हमें ऑक्सीजन गैस वगैरह मिलती है, हमारे दैनिक जीवन में उनका बहुत महत्व है। इसलिए रक्षाबंधन के दिन लोग पेड़ों की रक्षा के लिए उनके ऊपर भी उनकी राखी बांधते हैं। पॉइंट नंबर 10, इस दिन महिलाएं राखी कोरियर से भी अपने भाइयों को जो बाहर दूसरे गांवों में है उन्हें राखी बांधने तो बहनें नहीं जा पाती है, इसलिए कोरियर सुविधा जो है उससे वह अपने भाई को राखी भेजती है। और इस कोरियर से राखी भेजने के लिए एक विशेष प्रकार का लिफाफा भी होता है, जो वो लिफाफे बने होते हैं उससे वह कोरियर से अपने भाई को राखी भेजती है। भाई अपने बहन के लिए उपहार भी देता है रक्षाबंधन के दिन। तो ये मैंने 11 पॉइंट लिखे हैं। आपको अपनी कॉपी में इसमें से जो भी आपको 10 पॉइंट अच्छे से सरल और ज़्यादा कठिन नहीं हो ऐसे 10 पॉइंट लिखना है और रक्षाबंधन का निबंध आपको कॉपी में करना है। यह आपको निबंध परीक्षा में भी आएगा। इस निबंध के साथ आपको परिभाषा है, संज्ञा की परिभाषा और सर्वनाम की परिभाषा। आपने जो किताबों का सेट खरीदा है उसमें व्याकरण की एक किताब आपकी आई है, उस व्याकरण की किताब में संज्ञा और सर्वनाम की परिभाषा दी है। मैं इससे आज आपको इस पीरियड में संज्ञा सर्वनाम का परिभाषा लिखवा रही हूँ और अभी इसका आज हम इस पीरियड में वाचन कर रहे हैं। संज्ञा की परिभाषा। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे ऊपर क्या लिखा है व्यक्ति, तो व्यक्ति यानी कौन, राम। वस्तु लिखा है ऊपर, तो वस्तु यानी कौन सी वस्तु, झूला। स्थान, कौन सा स्थान, दिल्ली, मुंबई, इंदौर, कोई सा भी स्थान आप लिख सकते हैं। प्राणी या भाव, कैसे भाव, प्यार का भाव, दुख का भाव, तो ऐसे भाव प्यार। तो जैसे इन्हें उदाहरण में अपन लिखा है राम, झूला, दिल्ली, प्यार आदि। इसके साथ अब सर्वनाम की परिभाषा पे हम आते हैं। सर्वनाम, सर्वनाम की परिभाषा में संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के नाम पर प्रयोग किया वाले, जैसे संज्ञा शब्द राम है तो राम की जगह हमने मैं, हम, तुम, आप, वह, वे, यह आदि। तो जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में किए रहे हैं उसे सर्वनाम कहते हैं और यह भी आपको कॉपी में करना है। संज्ञा, सर्वनाम और निबंध, ये तीनों आपको कॉपी में करना है और इसे आपको रीडिंग भी करना है, वाचन भी करना है। इससे आपके पढ़ने की जो कला है उसका विकास होगा और रोज़ एक पेज आपको शुद्ध लेखन करना है। इसी के साथ आज का ये सेशन कंप्लीट होता है। फिर अपन पुनः मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। गुड बाय।